नमस्कार दोस्तों। मैं सत्य प्रकाश अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड नंबर 12 में मेरा शीर्षक होगा भारत में कोचिंग की स्थिति, कंडीशन ऑफ कोचिंग इन इंडिया। आजादी की बात से लेकर अब तक हमारे देश का कार्यभार ऐसे आईएएस, ऐसे आईपीएस के कंधों पर हैं जो उस दौर में पढ़े लिखे, जब शिक्षा की सुविधा बहुत कम थी, साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस समय पर डिग्रियां हासिल की और उसके साथ साथ देश को चलाने की कुवत भी हासिल की। मैं भी उसी पृष्ठभूमि से आया हूं। मैंने भी ऐसे ही वातावरण में काम किया। कभी मैंने अपने जीवन में ट्यूशन नहीं पढ़ा। पहले कोई नहीं पढ़ते थे, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं पढ़ते थे। आपस में छात्र एक दूसरे से मदद करके अपनी शंकाओं को मिटा लेते थे। नहीं तो नहीं, हमारे अध्यापक महोदय वो हमारी हेल्प करते थे, यहां तक कि वो एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे। कभी वो पैसे नहीं लेते थे। मैं आज जो हूं, मेरे अपने फिजिक्स के जो टीचर थे 12th में, उनकी गाइडेंस की वजह से मैं यहां पर हूं। वो मेरे असली गुरु थे। आज क्या बात है कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे शिक्षा का स्तर इतना डाउन हो गया है। इसका कारण सबसे बड़ा यह है, एक हर परिवार में एक ऐसी कल्चर डेवलप हो गई है, पेरेंट्स के मन में भी और बच्चों के मन में भी। ट्यूशन, हर परिवार में पेरेंट्स कम से कम ग्रेजुएट तो जरूर होंगे, लेकिन सारे माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन की कल्चर में डालते जा रहे हैं। सड़क पर, गलियों में, शहरों में सब जगह कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर भरे पड़े हैं। जिस प्रकार से एक कमोडिटी को लेने के लिए हम प्रोविजनल स्टोर पर जाते हैं, परचून की दुकान पर जाते हैं और हम सामान ले आते हैं, उसी प्रकार से गली गली में, रेजिडेंशियल छोटे छोटे घरों में ट्यूशन सेंटर खुल गए हैं। अपने बच्चों को भेजकर हम मुतमईन हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते हम उनके अंदर एक गलत कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। इन हालात में हम क्या कहेंगे? एक कोचिंग सेंटर एक प्रवृत्ति, टेंडेंसी बन गई है या एक आवश्यकता? मैं समझता हूं दोनों ही बन गए हैं। कोचिंग उद्योग, एक उद्योग कहना ठीक होगा। भारतीय बाजार में इसकी हिस्सेदारी 58,000 करोड़ रुपए है इस वक्त लगभग। ये महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे, इसके उदय के पीछे कुछ कारण है, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर, हमारे सिकुड़ते नौकरी के अवसर, हमारे पेरेंट्स में बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और अन्य कारण, कंपटीशन। इस वजह से ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और तो और डिजिटल वर्ल्ड ने भी कोचिंग उद्योग में अपने पैर जमा लिए हैं। चारों तरफ भेड़ चाल है। ट्यूशन सेंटर्स में, कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की भरमार है। वो बड़े भ्रामक भ्रामक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू छात्रों को एडमिशन देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। हमारे इस स्कूली शिक्षा के उदासीन होने के कारण सारे छात्र कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं।
वो यह नहीं देखते कि हमारा इससे ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास नहीं हो सकता। लेकिन एक होर्डिंग पर एक बच्चे का फोटो देखते हैं और उनके माइंड में क्लिक होता है कि एक दिन यही फोटो मेरा भी होगा। एजुकेशन सिस्टम में भीड़ बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी को उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर किसी का ध्यान नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। ट्यूशन सिस्टम जो है वो 3 स्तरों पर जारी है। ग्रुप ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन जिसे होम ट्यूशन भी कहते हैं, और तीसरा कोचिंग सेंटर्स। ग्रुप ट्यूशन में ज्यादातर निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। होम ट्यूशन आप जानते ही हैं। तीसरा हमारा कोचिंग सेंटर्स, इसमें मध्यम वर्ग के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। 2020 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति में भी कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती संख्या के कारण चिंता जताई गई है। लेकिन मजे की बात यह है, ये घट नहीं रही है, ये संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कोचिंग सेंटर्स की फेलियर और उसकी सक्सेस ने भारतीय शिक्षण परिदृश्य में बड़ा प्रभाव डाला है। ये हमारी बेसिक नॉलेज में बढ़ोतरी कर सकते हैं, हमारी प्रेरणा में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हमारे परीक्षा के प्रदर्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें खामियां भी हैं। मैं अब कोचिंग सेंटर्स के लाभ और हानि पर कुछ तथ्य पेश करूंगा। आप भी इनको जानते हैं, समझते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सब कुछ जानने के बाद ये खेल जारी है। मैं उन्हीं बातों को यहां पर दोहराना चाहूंगा। कोचिंग सेंटर्स के एडवांटेजेस। चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं जैसे नीट, जी, कैट, इन परीक्षाओं को पास करने के लिए कोचिंग सेंटर्स की अति आवश्यकता है। यहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, डिफरेंट प्लान्स मिलते हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मिलते हैं, अपडेट नॉलेज मिलती है। लगातार कार्य करने से हम टच में रहते हैं और यहाँ का एक ग्रुप माहौल बना रहता है, उससे हम शिक्षा के टच में जरूर रहते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के द्वारा हम बड़े काम को बड़ी आसानी से छोटे समय में उसको कर पाते हैं। तो किसी हद तक उच्च स्तर की परीक्षाओं को पास करने के लिए, विश्व स्तरीय स्तर की परीक्षाओं को पास करने के लिए, नॉलेज के लिए इन कोचिंग सेंटर्स की जरूरत है। लेकिन कंडीशन यह है कि सब नहीं। गिने चुने कोचिंग सेंटर्स जो सही हैं वही यह काम कर सकते। ये नहीं है कि हर कोचिंग सेंटर ये कराएगा। छोटे मोटे गलत उल्टे सीधे कोचिंग सेंटर्स इसी आड़ में बच्चों को, छात्रों को भ्रम दे करके केवल अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। उनका कोई इरादा नहीं है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। उनके लिए अपना प्रॉफिट सर्वोपरि है। कोचिंग सेंटर्स की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे पेरेंट्स पर फाइनेंशियल लोड पड़ता है। कुछ पेरेंट्स तो कोचिंग के लिए लोन तक लेते हैं। बच्चों को याद करने और रटने पर जोर दिया जाता है। बच्चों पर अत्यधिक पढ़ाई का बोझ डाला जाता है। लॉन्ग टाइम एकेडमिक
डेवलपमेंट के लिए कोचिंग पर निर्भर रहना हानिकारक है। बच्चे छात्र अपनी सफलता के लिए इन कोचिंग सेंटर्स पर निर्भर होने के लिए मजबूर हैं। रियल लाइफ की सर्कमस्टांसिस इनसे मेल नहीं खाती। यहां पर बच्चों के समग्र विकास पर कम ध्यान दिया जाता है। कोचिंग सेंटर्स के विकास के परिणाम स्वरूप काफी कंपटीशन बढ़ गया है। छात्र अपने नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज और सिद्धांतों को त्यागने तक को तैयार रहते हैं। छात्रों के वेलफेयर की चिंता से कहीं ज्यादा ट्यूशन सेंटर्स या कोचिंग सेंटर्स अपने प्रॉफिट पर ज्यादा जोर देते हैं। हाल के कुछ वर्षों में भारत सरकार ने यह नोट किया कि यहां पर कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती अव्यवस्थित तरीके से कुछ घटनाएं जन्म ले रही हैं, जैसे अत्यधिक फीस लेना, आत्महत्याओं में बढ़ोतरी, अव्यवस्थित तरीके से काम करना, कोई रूल्स रेगुलेशंस न होना। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 18 जनवरी 2024 को कोचिंग सेंटर्स के पंजीकरण और विनियमन, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सभी ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स पर लागू होते हैं। इन दिशा निर्देशों को उन पेरेंट्स को, उन छात्रों को जानना अति आवश्यक है जो इनसे जुड़े हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य है कि विनियमन और पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशंस के लिए रूपरेखा तैयार करना, इसके संचालन के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को देखना और छात्रों के हितों की रक्षा करना। और भी इसके उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये हैं। इसलिए जिस प्रकार से छात्र अपने कॉलेजों में, अपने स्कूलों में अपने हक के लिए लड़ते हैं, इसलिए इन दिशा निर्देशों से छात्रों को एक कहने के लिए उनके हाथ में एक तथ्य है, वो बता सकते हैं। अंत में मेरा मत यही है कि इन कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स से बचा जाए। प्रारंभिक स्तर पर तो बचा ही जाए। हाँ, उच्च स्तर के लिए, विश्व स्तरीय पढ़ाई के लिए जहां जरूरत है, लगता है जो अति आवश्यक है, उसके लिए किया जाए। लेकिन घरेलू स्तर पर इस व्यवसाय को परचून की दुकान न बनाया जाए। यह सिस्टम, यह कल्चर एक से शुरू नहीं होगा। हमें प्रत्येक घर में वही पहले वाला कल्चर अपनाना होगा, तभी हम असली सफलता को हासिल कर पाएंगे। आज हमारे वो चीजें याद होती हैं जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाई थी, जो उनका तरीका था। इसलिए हमें कोई ट्यूशन की या कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता नहीं थी। लोग कहते हैं कि वो जमाना कुछ और था, ये जमाना प्रोग्रेस का है। नहीं, जमाना वही सही है जिससे हम खुश रह सके। उस प्रोग्रेस से, उस जमाने से हमें क्या फायदा होगा जहां पर हमारे छात्र इस पढ़ाई के बोझ से आत्महत्या कर रहे हों, उनके पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेकर आत्महत्या कर रहे हों, घर में कलेश हो,
एक बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच दें और आज के वातावरण में केवल नौकरी शब्द के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर लें, ये विकास नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाना, अगर नौकरी न भी मिले तो हम अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाने के लिए समर्थ हो, उसके लिए किसी कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं आप अंदर से सहमत जरूर होंगे, लेकिन जहां भीड़ चाल देखते हैं वहां पर हम सब डगमगा जाते हैं। आपसे निवेदन है कि इस हलचल को बंद करें और इस विषय में गहराई से सोचें। कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा, तभी इस उद्योग को कुछ कम करने में सहायता मिलेगी। जिस तरह से बड़े बड़े कारखाने होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, और उसका धुआं और उसका गंदा पानी हमारी हेल्थ के लिए नुकसान देता है, इसी प्रकार से ये उद्योग भी हमारे ही पास रहकर हमें कई रूप से नुकसान दे रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।